नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 16 दिसंबर से कक्षा 3 से 8 तक की जो अर्धवार्षिक की परीक्षा है 2024-25 की, वो आयोजित होने वाली है। तो साथियों, उसी के रिगार्डिंग हमने अभी जो विज्ञान विषय के कक्षा 6, 7, 8 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उनको लेकर के अभ्यास प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। तो आज हमारा ये जो पहला अभ्यास प्रश्न पत्र है, ये है कक्षा 7वीं विज्ञान के लिए। तो चलिए हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। इन प्रश्नों के द्वारा जो है आप एक पेपर का फॉर्मेट भी समझ पाएंगे और अपनी तैयारी को भी परख पाएंगे। ये जो पेपर होगा, ये हमने जिस प्रकार से हमारे पेपर का फॉर्मेट RSK ने दिया हुआ है, उसी के अनुसार हमने इसको बनाने का प्रयास किया है। चूँकि हमने यहाँ पर समय 3 घंटे दिया है, आपको परीक्षा में 2.5 घंटे का ही समय मिलेगा और ये पूर्णांक जो है 60 नंबर का ही है। इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, खाली स्थान और अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जो है हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इसमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे और इनको देख करके आपको उसमें सही टिक लगाना है और यदि भरने के लिए ऑप्शन मिलता है तो उसको भरना भी है। जैसे कि हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है, अमरबेल उदाहरण है किसका? तो ये इसका राइट आंसर भी यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं कि ये परजीवी है। इसके बाद जो दूसरा विकल्प है वो है मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य में दांत जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। यहाँ पर हम आगे देखते हैं तो इसमें तीसरे विकल्प में हमने दांतों के 4 प्रकार का जिक्र भी किया है। यह है कि प्रश्न 3 है, चीड़ने एवं, ये यहाँ पे पढ़ने लिखा हुआ है, यहाँ पे फाड़ने आएगा। चीड़ने एवं फाड़ने वाले दांत कौन से कहलाते हैं? तो दांत जो हैं 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो हमें बताना है कि चीरने फाड़ने वाले कौन से होते हैं? तो ये होते हैं रदनक। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक, और हमारा नेक्स्ट विकल्प है प्रश्न क्रमांक 4 कि डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी होती है? तो हमें ये बताना है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो कितने से कितने डिग्री तक का ताप माप सकता है। तो वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। और ये जो -110 से 110 है, ये होता है कौन सा? हमारा प्रयोगशाला वाला। जो प्रयोगशाला तापमापी होता है ना, वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है। तो जब हम देखते हैं कि हम जब अधिक परिश्रम करते हैं, दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं, तो उस समय हमारे जो टांगों की जो पिल्लियाँ होती हैं, इनमें ऐंठन महसूस होने लगती है, हमें दर्द होता है। तो ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा होता है जब हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति में होता है कौन सा? हमारा अवायवीय श्वसन। हमने आपको समझाया भी है, अध्याय 6 में जो जीवों में श्वसन है उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है। तो जब अवायवीय श्वसन होता है तो एक पदार्थ बनता है, वो होता है लैक्टिक अम्ल, जो कि हमारी पेशियों में जमा हो जाता है और शरीर में ऐंठन होने लगती है। तो इसका आंसर रहेगा लैक्टिक अम्ल। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको ये कुछ रिक्त स्थान इस तरीके से आपको उधर भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से खालिस्तान गैस लेते हैं तथा खालिस्तान का उत्पादन करते हैं। तो कौन सी लेते हैं ये बताना है। तो जो लेते हैं वो होती है हमारी कार्बन
डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। और उत्पादन कौन सी करते हैं? ऑक्सीजन। कौन सी करते हैं? ऑक्सीजन, ठीक। प्रश्न क्रमांक 7 है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा खालिस्तान होगा। ये जो प्रश्न है ये है ऊष्मा के चालक और कुचालक वाले गुण से। तो लकड़ी का चम्मच है और ठंडे आइसक्रीम में यदि हम डुबाएंगे तो क्या उसका दूसरा हिस्सा का क्या होगा? तो दूसरा हिस्सा जो है वो ठंडा नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ठंडा नहीं होगा, ठीक। और खाने के सोडे का क्या नाम है? तो खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9, खालिस्तान में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। तो हमने रक्त परिसंचरण तंत्र वाले पाठ में पढ़ा है कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, धमनी और सिरा। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त किस में बहता है? वो है धमनी में, ठीक। और प्रश्न क्रमांक 10 है, खालिस्तान पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। तो ऐसा कौन सा पुष्प होता है जिसमें दोनों जनन अंग होते हैं, नर और मादा? तो हम उसको बोलते हैं कौन सा? द्विलिंगी। द्विलिंगी। और एक होता है एकलिंगी पुष्प, जिसमें कोई एक होगा तो उसको एकलिंगी बोलेंगे और दोनों होते हैं तो द्विलिंगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक। तो 11 नंबर का है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? उसके बाद है आहार नाल में कितने भाग होते हैं? तो जो हमारी आहार नाल होती है, मुख गुहिका से लेके और मल द्वार तक कितने भाग होते हैं? जैसे कि हम उसमें होता है मुख, ग्रसिका, ठीक। फिर उसके बाद आता है आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। ये जो भाग होते हैं ये आहार नाल के भाग होते हैं। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर पहले एक बार अभ्यास करिए खुद से लिखने का इनको, फिर इसके बाद मैं इसका एक सॉल्यूशन वीडियो डाल दूंगा पूरा का व्यवस्थित, तो आप उससे मिलान कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी अभी किस स्तर की है और आपको और कितना तैयार करने की आवश्यकता है, ठीक। प्रश्न क्रमांक 13 है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर बताइए। तो प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी जो ऊष्मा चैप्टर है उसका एक प्रश्न है, उसमें आपको दोनों के बीच समानता बताना है और अंतर बताना है, ठीक। फिर है प्रश्न क्रमांक 14, जल का सूत्र और रासायनिक नाम। तो जल का सूत्र तो आप सभी को पता है, H2O बोलते हैं इसको, ठीक। और इसका रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है, आपको खोजने का प्रयास करना है। यदि नहीं मिलेगा तो फिर हम इसका एक सॉल्यूशन वीडियो बनाएंगे इस पूरे प्रश्न पत्र का, तो उससे आप मिलान कर लीजिए, ठीक। प्रश्न क्रमांक 15 है, कोशिका किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 16 है, निषेचन के पश्चात पुष्प के बीजांड, ये बीजांड है, बीजांड और अंडाशय में क्या परिवर्तन होता है? तो हमने जब पुष्प के निषेचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है कि जब निषेचन हो जाता है तो पुष्प का बीजांड बीज में बदल जाता है और अंडाशय फल में बदल जाता है। इस प्रकार का उसमें परिवर्तन होता है, तो आपको इसका व्यवस्थित आंसर लिखना है। जो हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं इनको हम एक वाक्य में भी दे सकते हैं या 2 वाक्य में, 1 या 2 वाक्य में इनका उत्तर हमें देना होता है, ठीक। कभी कभी 1 शब्द में भी इसका उत्तर होता है और ये एक 2 अंक का एक प्रश्न होता है, ठीक। इसके बाद है हमारे लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक। लघुत्तरीय प्रश्न में हमने सबसे पहले लिया है, कीट भक्षी पादप किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो कीट भक्षी पादप भाई नाम से ही स्पष्ट होता है, जो कीटों को खाते हैं उनको कीट भक्षी पादप हम कहते हैं। हमने इसमें एक नेफेंथस का उदाहरण लेके इसको बहुत अच्छे से समझा भी था।
तो कीटभक्षी पादप किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखना है और उदाहरण दे करके बताना है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 18 है, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किस प्रकार करेंगे। तो इसको तो आपने अच्छे से किया ही होगा कि जब हम एक पत्ती लेते हैं उसके ऊपर आयोडीन का विलयन डालते हैं, यदि वो नीला रंग हो जाता है उसका तो उसमें मंड है, नहीं होता है तो नहीं है। तो आज आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 19 है, दूध का दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, कैसे समझाइए। तो यहाँ पे ये बताना है कि दूध का दही जब बन जाता है तो ये रासायनिक परिवर्तन है, कैसे है इसको समझाइए। ऊष्मा के चालक, प्रश्न क्रमांक 20, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी को दो दो उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न क्रमांक 21 है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। प्रश्न क्रमांक 22 है, धमनी और सिरा में 3-3 अंतर बताइए। आपको इन सभी प्रश्नों को इसी क्रम में व्यवस्थित खाली पेपर निकाल के उस पर लिखना है। आपको देखना है अपनी तैयारी किस स्तर की है। यदि आप आधे से ज़्यादा इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो एक ठीक स्तर पर है, यदि इतना भी नहीं कर पा रहे तो आपको बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि पहले आप इनको देखिए, खुद से करने का लिखने का प्रयास कीजिए। इसके बाद में एक इसका जो हल किया हुआ पूरा वीडियो रहेगा वो इसको मैं डालूंगा, तो आप उससे फिर मिलाइएगा कि कितने हद तक सही है कितना गलत है। अब हम ले लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 23 है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का एक प्रश्न दिया गया है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 24, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, इसके हानिकारक प्रभाव। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा ही मतलब पूछा जाता है, क्योंकि ये हमारी जो वर्तमान की जो पर्यावरण की एक बहुत ही गंभीर समस्या है उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको लगभग बड़ी क्लासों से लेकर छोटी क्लासों में सभी में इसको पूछा ही जाता है। तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 25 है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ाया है, तो आप इनको देख लीजिए और करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्रमांक 26 और इस पेपर का अंतिम प्रश्न है, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है, चित्र सहित समझाइए। तो ये कुछ हमने प्रश्नों को छांटने का प्रयास किया है, आप इनको देखिए। बहुत संभावना है कि इसमें से आपको बहुत सारे पेपर परीक्षा में भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो पाठ की जो मूल अवधारणा होती है उससे जुड़े हुए प्रश्न हैं, इसलिए इनके आने के चांसेस बहुत रहते हैं। आप इनको खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। कितना हो पाता है हम इसका एक जो हल किया हुआ वीडियो रहेगा उसका हम जो हल वाला वीडियो है संपूर्ण हल, उसको हम इसके बाद अपलोड करेंगे, तो आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, इसको आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और पेपर के बाद आप इसको देखिएगा कि इसमें से कुछ प्रश्न पेपर में आते हैं कि नहीं आते हैं। यदि आते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।